छत को बड़ा गुमान था अपने छत होने का, फिर छत के ऊपर एक छत बनी और छत जमीन बन गई। ये कहानी ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका के मैच की भी है, क्योंकि दुनिया ऑस्ट्रेलिया को ये मान रही थी कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी। ऑस्ट्रेलिया भी अपने गुमान में थी, 2 दिन अच्छा खेला, पर टेस्ट क्रिकेट ने फिर बता दिया कि टेस्ट क्रिकेट में टेस्ट हर रोज होता है, हर रोज होता है। यहां इतिहास बीते दिन की कहानी होती है। और अब जो कुछ अफ्रीका ने किया है, उसके बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या अफ्रीका उस चोकर के टैग को हटा देगी जो इतिहास की किताबों में उसे क्रिकेट की दुनिया में दिया गया था। क्या अफ्रीका साउथ अफ्रीका हिस्ट्री बनाने जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ 69 रन और चाहिए साउथ अफ्रीका को। अगर उन्होंने 69 रन का लाके कर लिए तो पहले सेशन के अंदर ही हमें हमारे न्यू चैंपियन मिल जाएंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के अंदर साउथ अफ्रीका वो काम करेगा जो किसी ने नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया को फाइनल हराने जा रही है साउथ अफ्रीका। जी हाँ, पैट कमिंस पहली दफा ट्रॉफी हारता हुआ नजर आ रहा है। ओ माय गॉड, चोकर्स। साउथ अफ्रीका को बोला जाता था, घबरा जाते थे, एक्सरसाइज किया कि भाई सेल्फ बिलीव नहीं आ रहा, सामने ऑस्ट्रेलिया है, हम तो चाहते हैं ये जीतें, अच्छा करें, बट ये कोई जिगरा नहीं दिखा रहे, सेल्फ बिलीव नहीं दिखा रहे, इनके अंदर कुछ नहीं है। और वो सब कुछ साउथ अफ्रीका ने दिखाया। एडम मरकरम, मतलब के व्हाट आ गाय भाई। टेम्बा बवूमा की। टेम्बा बवूमा वो खिलाड़ी जिसको टाइम एंड अगेन बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया, टारगेट किया गया, डिस्क्रिमिनेशन उनके अगेंस्ट हुई वहां पर, और उसके अलावा उनके कद को लेकर, काठी और उसके अलावा सारी चीजों को लेकर उन्हें हमेशा ट्रोल ही किया गया। लेकिन आज जब बात कर रही है दुनिया कि भाई साउथ अफ्रीका को 1998 के बाद जब नॉकआउट में, आईसीसी नॉकआउट में उन्होंने टाइटल जीता था, उसके बाद से इस सदी में तो उन्होंने कुछ नहीं जीता था। और कहीं ना कहीं बार बार सवाल ये उठता था, चोकर्स का टैग लगता था, और कभी ये मतलब सवाल उठते थे बार बार कि भाई कौन वो कप्तान होगा जो फाइनली इन्हें वो आईसीसी टाइटल जिता पाएगा। एक चीज में तारीफ करोगे, अगर तारीफ करनी है तो ताली बजा देना साउथ अफ्रीका के लिए। देखो WTC फाइनल चल रहा है, बहुत लोगों के हिसाब से साउथ अफ्रीका डिजर्विंग टीम भी नहीं थी जो कि फाइनल खेले, और WTC फाइनल अब यहां पे निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। लेकिन कल डे 3 पर जो कुछ हुआ वो शायद किसी ने इमेजिन नहीं किया था डे 2 की एंडिंग पर, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया इन कंट्रोल है और दोबारा से इस टाइटल को अपने नाम करके वापस ऑस्ट्रेलिया निकल जाएगा। लेकिन एडियन मार्करम और टेम्बा बवूमा ने यहां पर कुछ और ही सोच रखा था, क्योंकि अब साउथ अफ्रीका को अपना मेडन आईसीसी टाइटल जीतने के लिए सिर्फ 69 रन की यहां पर जरूरत है। 8 विकेट उनके पास हैं। अब ये कैसे मुमकिन हो पाया, चलिए थोड़ा सा आपको बताते हैं, क्योंकि हमने यहां पर देखा मार्करम मैजिक एट लॉर्ड्स। यहां पर जी हां, शतक जड़ दिया, 102 रन बनाकर अभी भी वो नाबाद खेल रहे हैं। 159 गेंदों का उन्होंने सामना किया है, 11 चौके, 64.2 का उनका स्ट्राइक रेट यहां पर। और सबसे बड़ी हाईलाइट जो उनकी पारी की यहां पर रही है वो ये थी कि ग्रिट और डिटर्मिनेशन के साथ लगातार वो अच्छी यहां पर बल्लेबाजी करते रहे। शुरुआत में रयान रिकल्टन का विकेट आउट हुआ, और उसके बाद अगर आप टेम्बा बवूमा ने जो परफॉर्मेंस रीसेंट टाइम्स में दी है, एज अ कैप्टन चाहे आप उनकी बात कर लीजिए, एज अ बैटर उनकी आप बात कर लीजिए रेड बॉल क्रिकेट में, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और अब वो हिटर छुप गए हैं जिन्होंने कभी कह दिया था कि भाई ये खिलाड़ी तो कोटा सिस्टम का प्रोडक्ट है, ये मैच बस इसलिए खेल रहा है बिकॉज इज अ ब्लैक प्लेयर, और वहां पर खिलाड़ी आपको भरने पड़ते हैं। ये एक डिजर्विंग खिलाड़ी को मतलब मजबूर कर रहा है मैनेजमेंट को कि एक डिजर्विंग खिलाड़ी है, उसकी जगह आप इस खिलाड़ी को वहां पर रख दीजिए। इस तरीके के सवाल उठे हैं टेम्बा बवूमा पर। लेकिन एक चीज आप इस खिलाड़ी से छीन नहीं सकते हैं, वो है इसकी फाइटिंग स्पिरिट। WTC के फाइनल में उसी तरीके का जज्बा इनकी तरफ से देखने को मिला, जो पैशन है, जुनून है देश को जिताने के लिए। वो शायद ये बताने के लिए काफी है कि इवन हैमस्ट्रिंग में वो खिलाड़ी खेलता रहा और कंटिन्यू करता रहा। एडन मार्करम ने भी बताया, जो चीजें सामने निकल कर आई हैं, कि भाई एडन मार्करम का ये कॉल था मैनेजमेंट की तरफ से आया कि भाई मुझे उनका, इस बंदे ने साउथ अफ्रीका को अंडर 19 में ट्रॉफी दिलाई, और उसी उम्मीदों के साथ फिर था कि भाई ये बंदा आगे भी साउथ अफ्रीका को इंटरनेशनल क्रिकेट में ट्रॉफी दिलाएगा। और ये बंदा वाकई बहुत स्पेशल प्लेयर है। साउथ अफ्रीकन लीग में इसने अपनी टीम को ट्रॉफी दिलाई, आईपीएल में कप्तानी की वहां नहीं दिला सका, बट ये स्पेशल प्लेयर है, ये कैप्टनसी मटेरियल है, ये बड़े
बड़े स्टेज का प्लेयर है। 2018-19 में विराट कोहली ने ट्वीट किए थे इसके बारे में। तो आखिर कोई बात है इस बंदे में, कुछ दम है इस प्लेयर में, जिस तरह की क्लास दिखाई है। हम फैब 4 की बातें करेंगे, हम बाबर, कोहली, रूट की क्लास की बातें करेंगे, बट जो एडम मार्करम स्पेशल प्लेयर है, जिस तरह की क्लास, जिस इंपॉर्टेंट स्टेज पे, जिस कंट्री से आके, जहां कोई ट्रॉफी नहीं है, कोई सेल्फ बिलीव नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो बारी खेली है, कमाल हो गया है भाई, साउथ अफ्रीका ने कर दिया है। उस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। और बाउमा इंजरी के बावजूद, वो जैसे बाबर भाई कहते होते हैं, ये सीरीज फॉर सीरीज 69 रन्स। टेम्बा बावूमा और एडन मार्करम दोनों नॉट आउट खेल रहे हैं। बावूमा का 2 के ऊपर कैच छोड़ा स्टीवन स्मिथ ने, उंगली उनकी डिसलोकेट होगी उस कैच छोड़ने के बाद, लेकिन उसके बाद बावूमा रुका नहीं, एक और कैच उसका छोड़ दिया। लेकिन जिस तरीके से एडन मार्करम ने खेला है, तारीफ बनती है। मार्करम की आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी करके गया है, तारीफ के लायक है। ये होती है क्रिकेट। विराट कोहली ने 2018 में कहा था इसके बारे में, ये बड़ा शानदार प्लेयर है, बड़ा मजा आता है इसको देखते हुए, डिलाइट जिसको कहते हैं ना, उनका ट्वीट मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने बड़ी तारीफ की थी मार्करम की। वो हकीकत साबित हो गया है। मार्करम ने बड़ी स्टेज के ऊपर परफॉर्म करके दिखाया है। अब आपको क्या लगता है, कमेंट्स के अंदर बताना है, क्या साउथ अफ्रीका 69 चेस कर लेगा या ऑस्ट्रेलिया जो है कल पहले सेशन के अंदर सबको आउट कर देगा। बहुत बड़ा पहला सेशन होने जा रहा है, पहले सेशन के अंदर ही पता चल जाएगा कौन बनेगा चैंपियन। लेट्स सी, देखते हैं क्या इसका रिजल्ट आता है। आई है क्योंकि तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद अफ्रीका को सिर्फ 69 रन चाहिए। 8 विकेट बाकी हैं, मार्करम शतक लगा चुके हैं और लॉर्ड टेम्बा बावूमा, मतलब लॉर्ड की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, वो 1 टांगों पर फुदुक फुदुक दौड़ते हुए 65 रन बना चुके हैं। मतलब ये मैच ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल हाथ में था। जब स्टार्क ने हाफ सेंचुरी लगाई थी तो सारी दुनिया ये मान रही थी कि शायद ये मैच अब अफ्रीका का नहीं होगा। अफ्रीका को 280 प्लस रन चाहिए। चौथी पारी में कैसे बनेगा उस पिच पर जहां 2 दिनों में 28 विकेट गिरे थे। लेकिन फिर मार्करम ने मानो कहा बावूमा के साथ मिलकर के, रुको जरा सब्र करो, हम पुराने खिलाड़ी हैं। मार्करम ने बताया कि अंडर 19 का वर्ल्ड कप उन्होंने यूं ही नहीं जीता था। मार्करम ने बताया कि बीते साल T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में वो इत्तफाकन खेलने नहीं गए थे। बावूमा ने बताया कि अपनी कप्तानी में आज तक उन्होंने एक मैच नहीं हारा है, ये यूं ही नहीं है। और अब जो कुछ हो रहा है, यकीन मानिए, जिस तरह के सिनेरियोज उनके साथ हैं, बल्लेबाजी करने आए, शुरुआती 10-11 रन के अंदर अंदर उनको हैमस्ट्रिंग में जो इंजरी हुई है, वो चल भी नहीं पा रहे थे। और जब डबल भी लेते हुए नजर आ रहे, चल नहीं पा रहे, लेकिन जब टीम की बात आ रही है तो वो खेलते हुए नजर आ रहे। टेम्बा बावूमा की अगर हम बात करें, जिस तरह से वो टीम को लीड कर रहे हैं, हम एग्जाम्पल की बात करते हैं ना, लीड बाय द एग्जाम्पल, तो वो लीड बाय द एग्जाम्पल यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं और मार्करम का उनको साथ मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया ऐसा लग रहा है पहली बार किसी आईसीसी इवेंट के फाइनल में बिल्कुल क्लूलेस नजर आ रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है यहां पे कि किस तरह से चीजें करी जाए, क्या टैक्टिक्स यहां पे लगा जाए। मैथ्यू एडन का भी यही कहना है कि बॉस हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या टैक्टिक्स लेके यहां पे पैट कमिंस उतर रहे हैं। और ये जो जोड़ी है जो आपकी यहां पे स्क्रीन पर है, जिसमें एडन मार्करम और टेम्बा बावूमा, एक यहां पर फॉर्मर कैप्टन है एडन मार्करम और एक करंट कैप्टन टेम्बा बावूमा, इन्होंने कहीं ना कहीं ठान लिया यहां पर इस बार कि जाएंगे और साउथ अफ्रीका को यहां पे हर हाल में जो आपका वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा ली थी। 2015 में सेमीफाइनल की हार जो है आज तक डिविलियर्स और उनकी टीम भुला नहीं पाई है। T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह से इंडिया के सामने 28 गेंदों पर 27 रनों से वो हार गए थे, क्लासन और मिलर वो आज तक उस सदमे से निकल नहीं पाए हैं। लेकिन क्रिकेट की दुनिया में हर बार एक नई सुबह होती है और आज वो सुबह साउथ अफ्रीका को मिली है। इतिहास रचने का मौका मिला है। जज्बा मार्करम की आंखों में दिख रहा है, बावूमा की आंखों में वो आग है और ऐसा लग रहा है कि हाँ ये गाइस वेलकम टू आवर टुडेज रिएक्शन वीडियो। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे दोस्तों। भाई WTC का जो फाइनल है वो कल दोस्तों हो रहा था एंड सीरियसली जिन लोगों ने देखा है भाई वो लोग बोल रहे हैं बहुत मस्त है एंड दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मस्त था, क्योंकि दोस्तों जिस टीम से उम्मीद नहीं थी यानी कि साउथ अफ्रीका, वो पहले तो फाइनल में पहुंच गई और दोस्तों अब वो ऐसा लगता है बिल्कुल कंफर्म ही है दोस्तों कि वो ऑस्ट्रेलिया को भी ज़रूर से ज़रूर हरा देगी। कोई ऑस्ट्रेलिया कोई कमज़ोर टीम तो है नहीं, बट फिर भी ऐसा लग रहा था स्टार्टिंग में ऑस्ट्रेलिया बाजी मार जाएगी। बट दोस्तों सिर्फ और सिर्फ साउथ अफ्रीका के 2 प्लेयर्स, जिस टीम को सब जोकर बोलते थे, उस टीम के 2 प्लेयर्स ने बहुत अच्छा खेला। एक तो है एडन मार्करम और साथ में दोस्तों टेम्बा जो हैं, उन्होंने भाई दोनों ने मिलकर
बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे से खेला, बहुत ही ज़्यादा अच्छी पार्टनरशिप निभाई एंड दोस्तों बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी ब्रेक कर दिए। अब डे थर्ड है, अब जो साउथ अफ्रीका है उसको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ ही रन्स चाहिए, वो साउथ अफ्रीका इजीली बना लेगी। तो WTC का फाइनल भाई जिस टीम को दुनिया जोकर जोकर किया करती थी उसके नाम होने वाला है एंड सीरियसली ये बहुत ज़्यादा भाई खुशी की बात है साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि वो T20 के लास्ट में हार जाते हैं, मतलब फाइनल में पहुंच के हार जाते हैं कभी कभी तो उनको बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता होगा। बट इस बार ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के मुंह से कप छीन कर लाना ये बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है। और दोस्तों जो अब साउथ अफ्रीकन पीपल्स को अपनी टीम पे होगा, क्योंकि भाई उनकी टीम अब इस काबिल बन गई है कि वो लोग कर सकते हैं। और दोस्तों उन्होंने बहुत ज़्यादा दुनिया में डिस्क्रिमिनेशन भी झेला है, तो अब उस डिस्क्रिमिनेशन से भी उन्होंने दुनिया को दिखाया है कि भाई नहीं अब और नहीं हम कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आप लोगों ने आगे सारे एक्शन वीडियोस देख ली होंगी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगे तो लोग लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।